मैं जी को फिर से धमाकेदार वीडियो दूंगा। इस वीडियो में क्लास 10th का आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है, पूरा पूरा रियल वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस आप लोगों को कमेंट आया थी सर जो है इंग्लिश का भी रियल पेपर प्रोवाइड कराइए। तो इस अगर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी रियल पेपर चाहिए चलिए इसे फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इंग्लिश सब्जेक्ट का आपके जो है 75 ना कंप्लीट करा देते। तो इससे हमने बता दिया आपको बोर्ड एग्जाम में भी जो है पूरी पूरी हेल्प मिलने वाली इसी चैनल के माध्यम से। जल्दी से अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। देख लीजिए टोटल जो है 16 क्वेश्चन है। तो इस 16 के 16 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले इसी वीडियो में आंसर सही। तो इस यहाँ पर चलिए कंप्लीट करेंगे। तो इस यहाँ पर चलिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, तो इस इन दोनों इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। हमने बता दिया आपका रियल वाला पेपर है तो रियल है, तो ठीक है यही आपको देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से देख लीजिएगा, आपके पास टाइम बहुत कम बचा। देख लीजिए सेक्शन ए है, यहाँ पर रीडिंग है। तो इस सेक्शन ए में रीडिंग है, चलिए कंप्लीट करेंगे। तो इस पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बेलो। तो इस यहाँ पर 5 नंबर इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस यहाँ पर इस पैसेज को आपको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, ठीक है। अगर रीड करना चाहते हैं तो कर लेना, ठीक है। चलिए हम इसके आंसर बता देते हैं, कंप्लीटली आंसर बताएंगे। तो इस यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, देख लीजिएगा। इसमें ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में ए बी सी और डी, तो इस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस लगा लीजिएगा इसका दूसरे का सी ऑप्शन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, इसके बाद हमने बता दिया आंसर सीट भी बता देंगे। तो उसी में से आंसर स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, तीसरे का जो करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पाँचवा। तो इस पाँचवें में देख लीजिएगा, पाँचवें में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। हमने उनके आंसर जो है बॉक्स बना दिए, उनके आंसरों पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी ऐसे आंसर है, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। 5 में 5 कंप्लीटली आएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन दूसरा में रीड द फॉलोइंग पैसेज है केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो। तो इस 5 नंबर आपके इसमें कंप्लीट होने वाले। इसी तरह आपको क्वेश्चन पहले जैसे ही इस पैसेज को रीड करना है। देख लीजिए इतने पैसेज हो जाता है, फिर इतना और है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ तक आपका पूरा पैसेज है, ठीक है। तो इसे रीड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन से। तो यहाँ पर क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, पहले का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। तो इस पहले में ए ऑप्शन लगा लीजिएगा, ये ऑप्शन लगा लेना, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, दूसरे का लगा लीजिएगा। दूसरे में यहाँ पर सी वाला ऑप्शन लगा लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हमने पूरा पूरा पैसेज पढ़ा, फिर उसकी आंसर ढूंढिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा आ जाता है, तीसरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, तीसरे में आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तीसरे का भी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। तो इस चौथा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, चौथे का ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इस चौथे का ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवा का लगा लीजिएगा। पाँचवें हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो इसे आपके जो है जो 10 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, 5 पहले पैसेज में और 5 इस वाले पैसेज में कंप्लीट हो गए। तो इस 10 नंबर आपके टोटल कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे पूरे आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। जैसे हमने सॉल्यूशन बताया आपको इसी तरह पेपर में लिखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक नोट्स एंड टाइटल लिखना है। तो इसका टाइटल लिखना है और इसके बाद इसके नोट्स बनाने हैं। तो इसमें कुकिंग इसका जो है इसमें यहाँ पर टाइटल्स वगैरह हो जाएगा। तो हम वीडियो के एंड में इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में राइटिंग है। तो इसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसमें राइट एन एप्लीकेशन लिखना है योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर। तो इस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर बताएंगे। इसके बाद इसका अथवा है, अथवा में देख लीजिएगा यहाँ पर राइट ए लेटर लिखना है। तो इस लेटर नहीं लिखना, आपको एप्लीकेशन बताई जाएगी आंसर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पाँचवा में किसी एक टॉपिक पर जो है आपको इजी पैराग्राफ लिखना है, जो है 150 वर्ड में लिखना है किसी एक टॉपिक पर। तो हम इसमें वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट पर जो है इसका निबंध देखेंगे 150 वर्ड में। इसका अथवा भी देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। 150 वर्ड में ऑनलाइन एजुकेशन पर आपको जो है पैराग्राफ लिख देना। तो बिल्कुल सिंपल है, यही आपको दोनों में से एक कर देना, दोनों के आंसर बता देंगे। इसके बाद आ जाता है छठवां क्वेश्चन, देख लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन में यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही होगी आपको, ये रेलवे स्टेशन पर जो है बहुत सारे यात्री दिख रहे होंगे आपको, रेल भी दिख रही होगी। तो इसी के बारे में आपको इंग्लिश में लिखना है। तो इससे 75 वर्ड में लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिएगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पूरा पूरा पैराग्राफ हमने लिख दिया है, ये 75 वर्ड में है। तो इसी तरह आपको याद कर लेना और पूरा पूरा लिख कर सीख लेना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आंसर का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन सी है।
हमने बता दिया रियल वाला पेपर है, तो इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी है, यहाँ पर ग्रामर है, तो इस ग्रामर है देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज द करेक्ट आंसर, ब्रैकेट में इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए यहाँ पर 5 नंबर इसमें कंप्लीट करेंगे। तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहले में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन द का प्रयोग करना है, तो इस ए इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद बी जो यानी दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का हो जाएगा नथिंग, नथिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में अराइव्ड हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है चौथा क्वेश्चन, चौथे में आपको लिख देना है क्या, चौथे में ऑफ हो जाएगा, ओ एफ। इसके बाद है पाँचवें में हो जाएगा मैनी, एम ए एन वाई। इसके बाद है यहाँ पर छठवां है, छठवें में आपको लगा देना आउट। तो गई ये आपके जो है, ये आपके 6 में से आपको 5 का देना, तो इस 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चलिए आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद डू इट डायरेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो इस डू इट डायरेक्ट है एनी 5 करना, तो इस ये पेपर में सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो इस वीडियो के एंड में इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। तो इस हमने बता दिया 16 के 16 क्वेश्चनों के कंप्लीटली आंसर आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे, अथवा के भी बताए जाएंगे। जो भी जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर, जितने भी पूरे 75 नंबर कंप्लीट होंगे। जो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा अगर आप पूरा सॉल्यूशन याद करके चले जाते हैं। तो गाइस देख लीजिएगा, यहाँ पर 7 में से आपको 5 करना है, ठीक है। तो गाइस इनके 7 के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन डी आ जाता है। सेक्शन डी में यहाँ पर टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है, तो गाइस यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर। तो गाइस आपको पेपर तो सभी जो चैनल पर रियल देखने को मिल जाती हैं, लेकिन जो है सॉल्यूशन बहुत गलत होता है। तो गाइस इसलिए हम आपको पूरा करेक्ट बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन बताते हैं। तो गाइस इसी तरह आपको सॉल्यूशन लिखना है पूरा, तभी आप जो है 75 ला पाएंगे। तो गाइस ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए, तो गाइस इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए 9वां का यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देख लीजिएगा, ये रहा आपका दूसरे का करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, दूसरे का भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरे में देख लीजिएगा, तीसरे में यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है चौथे का हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो वैसे आपके जो है 4 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। तो वैसे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 9वें में 4 नंबर, इसके बाद आ जाता है 10वें में ए क्वेश्चन है, इसके बाद है बी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो वैसे इसको आपको देख लीजिएगा, रीड द फॉलोइंग स्टेट फ्रॉम द पोज एंड आंसर द क्वेश्चन है गिव वैल्यू। तो वैसे यहाँ पर इस स्टेट को आपको पढ़ना है, 4 लाइन का है। तो वैसे इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, फिर इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैसे रहे इसके क्वेश्चन देख लीजिए। पहले का आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरे का लगा लेना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाता है तीसरे का आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो वैसे आपके जो है 3 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है इसका बी क्वेश्चन देख लीजिएगा, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो वैसे 3 नंबर आपके इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। इस स्टेट को आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए अब इसकी क्वेश्चन के आंसर हम आपको बता देते हैं डायरेक्टली। तो इस इसमें पहले का जो करेक्ट आंसर लगा लेना है। इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी आपको देखने मिल रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन लगा लीजिएगा, ए टाइगर इन द जू। इसके बाद ऐसा दूसरे क्वेश्चन में भी आपको बी ऑप्शन लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है, इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस ये आपके जो है 10वां तक कंप्लीट हो जाती है। अब आपके नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड में, यानी 6 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इस यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, तो इसमें से 6 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताना है। तो इस हम आपको 7 के 7 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताएंगे। उसमें से आपको जो 6 आंसर अच्छे लगें तो इसे आपको 6 कर लेना है, ठीक है। तो ठीक है, 7 के आंसर बताएंगे, आपको 6 कर लेना है कंप्लीट। तो इस चलिए इसके बाद आप इन क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इसके बाद आ जाता है 12वां क्वेश्चन। 12वां देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है 30 वर्ड में, एनी 2 करना है। तो इसमें हम 1 और 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे, दूसरा क्वेश्चन छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर 13वां में भी आपको पहला और तीसरा कंप्लीट करना है। तो वैसे एनी 2 करना है, तो वही जो पहला और तीसरा वही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 4 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आता है 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 14वां में तो क्या कह रहा है, 14वां अथवा का है और दोनों में से एक करना है, ठीक है। तो इस दोनों में से एक जो है ए वाला हम अथवा वाला कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस अथवा वाला कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ए वाला छोड़ देंगे, 14वां इसका अथवा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है 15वां और इसका अथवा। तो इसमें भी आपको अथवा वाला कंप्लीट करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये आपके 14वां 15वां का अथवा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका 16वां का जो है 16वां वाला ही जो है इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 16वां वाला कंप्लीट करेंगे, जो 3 नंबर का अथवा का छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलिए इनकी आंसर शीट देख लेते हैं। तो चलिए, तो ये रही
इसके आंसर देख लीजिएगा फटाफट। पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का सी। पहले क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए पहले पैसेज के। तो गाइस पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए, पांचवें का बी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, यानी दूसरे में भी आपके पैसेज है। तो गाइस पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का ए, पांचवें का सी। तो गाइस ये आपके जो 10 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में आपको नोट्स और टाइटल लिखना था। तो गाइस वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपको स्वयं कर लेना, ठीक है। तो गाइस ना बने तो कमेंट में बता देना। तो गाइस हम आपको जो टेलीग्राम पर इसका जो है आंसर बता देंगे क्वेश्चन 3 का। बिल्कुल अपने हिसाब से करना है उसको, कोई नंबर नहीं काटे जाते उसमें, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 3 को, सॉरी क्वेश्चन 4, 3 को छोड़ देते। इसमें आपको राइट एन एप्लीकेशन लिखना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर दी हुई है एप्लीकेशन, इसको आपको जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर है। तो गाइस इसको आपको यहाँ पर किस में लिखना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर। तो गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर चेंज कर देना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की जगह पर जो है आपको लिखना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद ये एक दो जगह पर और बदल देना है। तो गाइस ये आपकी जो है पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है 5वां क्वेश्चन, चौथे के बाद 5वां है। 5वां में देख लीजिएगा आपको वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स का जो है पैराग्राफ लिखना है। तो गाइस इसमें सॉरी निबंध लिखना है। तो गाइस इसमें पहली हेडिंग के इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट दूसरी हेडिंग है। तो गाइस इसमें दूसरी हेडिंग की स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद तीसरी हेडिंग है, तो इस तीसरी की स्क्रीनशॉट। इसके बाद चौथी हेडिंग है, तो चौथी की स्क्रीनशॉट। इसके बाद 5वीं और 6वीं। इसके बाद आता है ये 7वीं और 8वीं। तो गाइस इन दोनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा आपका 5वां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद इसका अथवा 5वां का ऑनलाइन एजुकेशन पर आपको पैराग्राफ लिखना है 75 वर्ड में। तो इसी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर 6 पॉइंट है, तो इस पहले 3 पॉइंट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 3 और के। तो इसी आपके जो है ऑनलाइन एजुकेशन पर पैराग्राफ हो जाता है। इसके बाद आता है 7वां क्वेश्चन। 7वां में ग्रामर है। तो इस सॉरी 5वां के बाद जो आपका छठवां हमने पेपर में ही बता दिया था, उसका स्क्रीनशॉट हमने पेपर में ही बता दिया था, ठीक है। उस पिक्चर में से आपको कुछ वर्ड जो है लिखना था, क्या क्या उस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो इस वो हमने पेपर में ही उसका आंसर बता दिया था, ठीक है। इसके बाद 7वां है। 7वीं के पहले में ए हो जाएगा, दूसरे में नथिंग हो जाएगा, तीसरे में अराइव्ड हो जाएगा, चौथे में ऑफ हो जाएगा, 5वीं मैनी हो जाएगा, 6वीं में आउट हो जाएगा। तो इसी आपके 7वां हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 8वां में डू इज डायरेक्ट है। डू इज डायरेक्ट का पहला देख लीजिएगा, ये पहला है। इसके बाद दूसरा है, तो इससे 6 में से 5 करना है, ठीक है। दूसरे के बाद तीसरा है, तो इस तीसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा है, चौथे के बाद है 6वां और 5वां नीचे दिया हुआ है। तो इसमें से 6 में से आपको 5 करना है कंप्लीट। तो इसी आपके जो कम्प्लीटली आंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी आपको 5वां छोड़ देना इसमें। तो इस 5वां छोड़ देना, ठीक है। पहला लिख लेना, दूसरा, तीसरा, चौथा और 6वां। तो इसी आपके 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके जो है 9वां और 10वां क्वेश्चन। तो इस देख लीजिएगा, 9वां का पहला में बी भर देना, दूसरे में बी, तीसरे में यहाँ पर डी, चौथी में सी। इसके बाद 10वां आ जाता है। 10वीं के पहले में 10वीं में ए और बी 2 क्वेश्चन है। तो इस ए क्वेश्चन के आंसर है, ये बी क्वेश्चन के आंसर है। तो इस पहले में सी हो जाएगा, दूसरे में बी, तीसरे में बी। इसके बाद बी क्वेश्चन है 10वां का, तो इसमें बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है 9वां के बाद 10वां के बाद है 11वां। 11वां का देख लीजिएगा पहले का आंसर। तो इसमें हमने नंबरिंग भी कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो इस पहले का जो 11वां का पहला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का। इसके बाद आ जाता है 11वां का दूसरा। तो इसी रहा आपका 11वां का दूसरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 11वां का तीसरा। तो इसी रहा आपका 11वां का तीसरा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन भी है साथ में और आंसर भी है। इसके बाद है 11वां का चौथा। तो इस 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से 6 करना है। चौथा के बाद है यहाँ पर 5वां। तो इसी रहा आपका 5वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है 6वां। तो इसी आपके पूरे जो है हस्तलिखित पूरे आंसर बिल्कुल शॉर्ट में लिखे हुए हैं, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे अगर आप इसी तरह याद कर लेते हैं। तो इसके बाद आ जाता है 6वां के बाद है 7वां। देख लीजिए 11वां का 7वां। तो इस 7 में से क्वेश्चनों में से आपको 6 कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जो अच्छे लगें आपको याद हो जाए तो वो 6 कंप्लीट कर लेना है, जिससे आपको 12 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आता है 12वां का देख लीजिएगा पहला है, पहले का आंसर देख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12वां का पहला, इसके बाद दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा देखेंगे। तो इसी रहा आपका 12वां का तीसरा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आता है 13वां में देख लीजिएगा, आपको 3 क्वेश्चन में से 2 करना था। तो इस यहाँ पर पहला तो आप करेंगे, फिर इसके बाद 3 क्वेश्चन का आंसर। तो इसी रहा आपका आंसर 13वां का पहला। इसके बाद दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा कंप्लीट करेंगे। तो इसी रहा आपका 13वां का तीसरा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आता है 14वां। तो इसी 14वां का अथवा है। तो इसी क्वेश्चन है साथ में, यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2 लाइन का यहाँ तक, और ये इसका आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 14वां का
अथवा हो जाता है कंप्लीट। तो गाइस इसके बाद आ जाता है 14वां के बाद 15वां। तो इसी रहा आपका 15वां का अथवा। तो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 15वां का अथवा का आंसर है। इसके बाद है 16वां का। तो गाइस ये रहा आपका 16वां का। चलिए ये रहा 16वां का आंसर। तो गाइस ये आपके 16वां तक पूरे क्वेश्चनों के आंसर हमने आपको बता दिया। अब आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो भी पेपर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।